मानव मन जिस भी अवधारणा को गढ़ता और स्वीकार करता है उसे वह साकार करने में सक्षम है। यह नेपोलियन हिल का कथन था और यह वाक्य वित्तीय मामलों के बारे में आपको सिखाई गई हर बात को उलट देता है, क्योंकि यदि यह सच है तो वित्तीय कमी अवसरों की कमी नहीं होगी बल्कि दृढ़ विश्वास की कमी होगी। फिर भी एक पल के लिए रुकिए, क्या यही इसका वास्तविक अर्थ है? क्या बाइबिल इतिहास के सबसे धनी और बुद्धिमान शासक सुलेमान के रहस्य को उजागर करते हुए यह कहती है कि धन केवल एक मानसिक स्थिति है? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुलेमान के ऐश्वर्य का छिपा हुआ रहस्य नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से कैसे सीधे जुड़ता है और कैसे सामान्य लोगों ने इस शिक्षा को लागू करके अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। और यदि आप सोचते हैं कि यह वीडियो केवल एक और समृद्धि का वादा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप यहां सुनने वाले हैं उसमें आपके मन पर गहरा प्रभाव डालने की शक्ति है। नेपोलियन हिल सिखाते थे कि हर चीज विचार से शुरू होती है। उनका मानना था कि हर विचार, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखता है। जब हम सुलेमान के जीवन पथ का अध्ययन करते हैं तो हम वही सार पाते हैं। सुलेमान ने लिखा है कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। मानव स्थिति के बारे में दर्ज यह सबसे गहरे अधिकतमों में से एक है। मन वह अभयारण्य है जहां सारा धन जन्म लेता है, और वह कब्र भी है जहां कई आकांक्षाएं मर जाती हैं। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपको एक अच्छा विचार आया है, समृद्धि की एक वास्तविक इच्छा हुई है और तुरंत एक आंतरिक आवाज उठ खड़ी हुई है, यह कहते हुए कि यह असंभव है, कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, कि आपकी किस्मत खराब है, कि यह बहुत मुश्किल है। इस आवाज को नेपोलियन हिल ने आंतरिक विध्वंसक, सैबोटर कहा था। यह डर से पोषित होती है, असफल होने का डर, आलोचना किए जाने का डर, सब कुछ खोने का डर, बहुत महत्वाकांक्षी लगने का डर। अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं करते, लेकिन वे इस डर का पालन करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं, जैसे कि यह कोई अनुभवी सलाहकार हो। फिर भी यही वह है जो लोगों को साधारणता में फंसाए रखता है। जब हिल ने अपनी यात्रा शुरू की तो वह एक युवा पत्रकार थे, बिना संसाधनों के, बिना प्रतिष्ठा के और कई अनिश्चितताओं के साथ। 1908 में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से एक आश्चर्यजनक निमंत्रण मिला, जो उस समय पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने लगभग एक पागल चुनौती पेश की, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे सफल लोगों से बात करना और एक सिद्धांत खोजना जो यह समझा सके कि कुछ लोग भाग्य क्यों जमा करते हैं जबकि अन्य जीने के लिए संघर्ष करते हैं। हिल ने स्वीकार कर लिया, यह जाने बिना कि वह इसे कैसे करेंगे। उनके पास यात्रा करने के साधन नहीं थे, न ही परियोजना में सफलता की कोई निश्चितता थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि वह चुनौती किसी बड़ी चीज की प्रस्तावना थी। वहीं उन्होंने धन का प्राथमिक रहस्य खोजा। यह जेब में नहीं बल्कि मन में रहता है। कार्नेगी यह साबित करना चाहते थे कि सफलता किस्मत का काम नहीं थी, बल्कि एक मानसिक पैटर्न थी जिसे आत्मसात और दोहराया जा सकता था। और हिल ने इस खोज में अपने जीवन के 2 दशकों से अधिक समय समर्पित किए, जिसमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नामों का साक्षात्कार किया। सभी ने बिना किसी अपवाद के एक ही विशेषता प्रदर्शित की, वे अपनी अवधारणाओं में दृढ़ता से विश्वास करते थे, इससे पहले कि वे वास्तविकता बने। लेकिन यह अधिकांश लोगों के लिए इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें छोटे पैमाने पर सोचने के लिए अभ्यस्त किया गया है। बचपन से ही हमने ऐसे वाक्यांश सुने हैं जैसे पैसा खुशी नहीं लाता, जो गरीब पैदा होता है वह गरीब ही मरता है, या यह उन लोगों के लिए है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। ये ऐसी मान्यताएं हैं जो अवचेतन में स्थापित हो जाती हैं और एक अदृश्य कारागार बनाती है। मानव मस्तिष्क सत्य और प्रबल भावना के साथ दोहराई गई बातों में अंतर नहीं करता। इसलिए जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि धन कुछ दूर की कौड़ी है, तो यह वास्तव में ऐसा ही हो जाता है। वर्तमान अध्ययन उस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल और सुलेमान पहले से जानते थे।
तंत्रिका विज्ञान में अनुसंधान से पता चलता है कि विचार व्यवहार के ऐसे पैटर्न उत्पन्न करते हैं जो हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। मस्तिष्क रेटिकुलर सक्रियण प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण से जानकारी को आपकी राय में संभव होने के अनुसार फिल्टर करता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, तो आपका मन उन अवसरों को बस नजरअंदाज कर देता है जो आपका जीवन बदल सकते थे। वह उन अवसरों के प्रति अंधा हो जाता है जो ब्रह्मांड उसे प्रस्तुत करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, यह केवल आशावादी विचारों तक सीमित नहीं है। बिना कार्य किए सकारात्मक सोचना बिना पतवार वाली नाव चलाने जैसा है। हिल सिखाते थे कि मन को जो चाहिए उसकी स्पष्ट छवि और इसके साथ उस दृष्टि को पोषित करने के लिए एक प्रबल भावना की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने दावा किया कि तीव्र इच्छा ही हर उपलब्धि की शुरुआत है। केवल चाहना पर्याप्त नहीं है, इसे वास्तव में चाहना जरूरी है। सुलेमान इसे आध्यात्मिक रूप से समझते थे। उनका मानना था कि समृद्धि ज्ञान, विश्वास और एक संरेखित उद्देश्य का फल थी। जब उन्होंने धन के बजाय परमेश्वर से ज्ञान मांगा तो उन्हें दोनों प्राप्त हुए, क्योंकि ज्ञान हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है और यह हमारे आसपास सब कुछ बदल देता है। आजकल बहुत से लोग पैसे की कमी की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन वे कभी इस पर विचार नहीं करते कि वे पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। अधिकांश लोग बिना महसूस किए धन से डरते हैं। उन्हें इसे प्राप्त करने और खोने का डर होता है, आलोचना किए जाने का डर होता है, अपना जीवन बदलने और प्रियजनों से दूर होने का डर होता है। डर ही सबसे शक्तिशाली अवरोध है जो मौजूद है। ये वही है जिसके कारण इतने सारे लोग दशकों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसी वित्तीय स्थिति में रुके रहते हैं। नेपोलियन हिल का दावा था कि डर और विश्वास एक ही मानसिक स्तर पर सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। एक आता है, दूसरा जाता है। और सच यह है कि हर वह व्यक्ति जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, सफलता का हर मॉडल डर का सामना करके शुरू हुआ। हेनरी फोर्ड को बड़े पैमाने पर कारें बनाने के लिए उपहास का पात्र बनाया गया था। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले अनगिनत बार असफल हुए। उनके पास दूसरों से ज्यादा किस्मत नहीं थी। अंतर यह था कि वे इसे संभव मानते थे, भले ही सामान्य अविश्वास का सामना करना पड़ा। अब कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा होगा यदि आप वास्तव में अपनी क्षमता पर विश्वास करते, सतही तौर पर नहीं बल्कि इतनी गहराई से कि यह आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जा और अवसरों के प्रति आपकी धारणा को बदल दे। यही नेपोलियन हिल और सुलेमान संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे थे। धन के लिए वास्तविक लड़ाई मन के क्षेत्र में लड़ी जाती है। इस दिशा निर्देश को लागू करने के लिए पूंजी के बारे में अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू करें। जब भी आपको कोई प्रतिकूल विचार आता दिखे, जैसे यह बहुत जटिल है या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसे एक सशक्तिकरण वाले कथन से बदल दें। खुद से कहें, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं, मैं सक्षम हूं, धन मेरे विकास का प्रतिबिंब है। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह निरंतर अभ्यास आपके मन को उन संभावनाओं को देखने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है जहां पहले बाधाएं थीं। आप शायद यह मान सकते हैं कि इसका प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह बहुत मामूली है, लेकिन दोहराव मस्तिष्क को बदल देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन दर्शाते हैं कि भावना के साथ दोहराया गया विचार नए न्यूरोनल कनेक्शन बनाता है, जिससे मस्तिष्क वास्तविकता की व्याख्या करने के तरीके को शाब्दिक रूप से बदल देता है। इसी तरह अदृश्य दृश्य बनने लगता है। नेपोलियन हिल अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि सफलता एक मानसिक आदत का मामला है, और उन्होंने इसे अपने जीवन से साबित किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह चुनौती दी तो हिल हार मान सकते थे। वे कह सकते थे कि उनके पास समय, पैसा या योग्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने विश्वास करना चुना। उन्होंने देखने से पहले विश्वास किया, और इसीलिए उन्होंने उसे देखा जिसे उन्होंने सत्य के रूप में स्वीकार किया। और शायद यही वह चीज है जो आजकल इतने सारे लोगों के जीवन में गायब है, अवलोकन करने से पहले विश्वास करना। क्योंकि सच ये है कि आप कभी भी धन नहीं देख पाएंगे जब तक आप इसे पहले अपने भीतर महसूस करना नहीं सीखते।
नेपोलियन हिल ने दावा किया कि विश्वास वह अमूर्त शक्ति है जो विचार को वास्तविकता में बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शक्तिशाली अवधारणा उनके साथ उत्पन्न नहीं हुई। हजारों साल पहले सुलेमान ने पहले ही घोषित कर दिया था कि जो पूरे दिल से भरोसा करता है वह पहाड़ों को हिला सकता है, ऐसे रास्ते देख सकता है जहां कोई और नहीं देखता। विश्वास अपने गहरे अर्थ में कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, यह वह क्षमता है जो अदृश्य को अस्तित्व में आने से पहले ही उस पर विश्वास करती है। यह तब कार्य करना है जब तर्क रुकने को कहे। यह तब भी आगे बढ़ना है जब परिस्थितियां चिल्लाएं कि यह असंभव है। बहुत से लोग विश्वास को आशा से भ्रमित करते हैं। आशा किसी चीज की लालसा करना है, विश्वास ऐसे कार्य करना है जैसे कि वह पहले से ही वास्तविकता हो। आशा के साथ आप दुनिया के बदलने की प्रतीक्षा करते हैं, विश्वास के साथ आप उसे बदलते हैं। इस प्रकार हिल ने जीवन के सबसे कठिन क्षणों पर विजय प्राप्त की। महामंदी के दौरान उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनकी किताबें नहीं बिक रही थीं, परियोजनाएं छोड़ दी गई थीं और कुछ समय के लिए वह मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। यह किसी के लिए भी हार मानने, असफलता स्वीकार करने और समझौता करने का बिंदु होता, लेकिन हिल मानते थे कि हर हार एक छिपा हुआ सबक थी। उन्होंने इस दृढ़ विश्वास को पकड़े रखा, असफलता अंत नहीं है बल्कि नई समझ की शुरुआत है। अंधेरे के इसी अंतराल में उन्होंने वह किताब लिखनी शुरू की जिसने उनके जीवन और लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। सोचो और अमीर बनो। हिल ने यह काम किसी ऐसी चीज से प्रेरित होकर लिखा था जिसे समझा या छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। उन्हें विश्वास था कि विश्वास एक आर्थिक शक्ति है, केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुप्रयोग वाली। जब कोई किसी चीज के बारे में एक वास्तविक दृढ़ विश्वास को पोषित करता है तो मानव मन एक सूक्ष्म और शांत प्रक्रिया शुरू करता है जो उसी विश्वास को एक मूर्त अभिव्यक्ति में साकार करने के लिए समर्पित होती है। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हालिया शोध के प्रमाण इस बात की पुष्टि स्पष्ट रूप से करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया है कि किसी कार्य की कल्पना करते समय मस्तिष्क के जो हिस्से सक्रिय होते हैं वही हिस्से उस कार्य को वास्तव में करने पर भी सक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी विशेष परिणाम के प्रति आपकी दृढ़ आस्था एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच जाती है तो आपका संपूर्ण अस्तित्व, शारीरिक संरचना और बौद्धिक क्षमता दोनों ऐसे प्रतिक्रिया करना और काम करना शुरू कर देता है मानो वह परिणाम पहले ही एक स्थापित सत्य बन चुका हो। राजा सुलेमान अपनी अतुलनीय बुद्धिमत्ता में इस सिद्धांत को आध्यात्मिक रूप से गहराई से समझते थे। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य के अंतरंग का सार ही उसकी यात्रा की दिशा तय करता है और जो व्यक्ति अपने भीतर के उद्देश्य पर सचमुच भरोसा करता है वह निश्चित रूप से फलता फूलता है। इस प्रकार विश्वास एक उत्पादक शक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह नए विचारों को बढ़ावा देता है, परिवर्तनकारी कार्यों को प्रेरित करता है और अवसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आपने कितनी बार किसी को ऐसा कुछ साकार करते देखा है जो तर्क को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता था? एक गुमनाम कलाकार के बारे में सोचें जो स्टारडम तक पहुंचा और एक किंवदंती बन गया। एक उद्यमी जिसने शून्य से शुरुआत की और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, या एक व्यक्ति जिसने एक विनाशकारी संकट पर काबू पाया और अतुलनीय शक्ति के साथ फिर से उभरा। ये कहानियां मात्र संयोग का परिणाम नहीं है, ये क्रियाशील विश्वास की शुद्ध अभिव्यक्ति है। लेकिन आखिरकार इस महत्वपूर्ण विश्वास को नष्ट करने की शक्ति किसमें है? निसंदेह वह भय है। डर समृद्धि का घोषित विरोधी है जो सीधे उसके विरुद्ध कार्य करता है। इसमें लकवाग्रस्त करने, हमारी वास्तविकता की धारणा को विकृत करने और व्यक्तियों को किसी भी वास्तविक प्रयास से पहले ही अपने लक्ष्यों को त्यागने के लिए मजबूर करने की क्षमता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह समझाया कि यह सही समय नहीं था, कि वित्तीय संसाधन अपर्याप्त थे या कि आपकी क्षमताएं जरूरत के मुताबिक नहीं थी। और पीछे मुड़कर देखें तो कितनी बार आपने महसूस किया कि ये विचार केवल भ्रम थे,
चिंता के वे अनुमान जो आपको ऐसी असफलता से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो केवल आपकी कल्पना में मौजूद थी। नेपोलियन हिल ने अपनी दूरदर्शिता के साथ कहा था कि भय एक धूर्त धोखेबाज है जो समझदारी के भेष में आता है। यह हमें एक यथार्थवादी रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य हमें हमारे सुविधा क्षेत्र की कथित सुरक्षा तक सीमित रखना है। अमेरिका के सबसे प्रमुख करोड़पतियों के साथ अपने विस्तृत साक्षात्कारों में हिल ने एक आवर्ती पैटर्न की पहचान की। उनमें से किसी ने भी शुरुआत करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। सभी ने पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले ही अपने उद्यम शुरू कर दिए थे। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड पर तब लगातार उपहास किया गया था जब उन्होंने सभी के लिए एक किफायती ऑटोमोबाइल बनाने का प्रस्ताव रखा था। तर्क दिया गया कि ऐसा करना असंभव था, कि आवश्यक तकनीक मौजूद नहीं थी और पर्याप्त मांग नहीं होगी। फिर भी फोर्ड का विश्वास अटल था। यह चमत्कारों में विश्वास नहीं था, बल्कि भविष्य के एक दृष्टिकोण में एक ठोस आस्था थी। उन्हें विश्वास था कि वैश्विक परिदृश्य को एक बदलाव की जरूरत थी और वह इस बदलाव के वाहक बनेंगे। इस दृढ़ता का परिणाम इतिहास में अमर है। उन्होंने न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी, बल्कि एक ऐसी उत्पादन प्रणाली भी स्थापित की जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को गहराई से बदल दिया। विश्वास उस ऊर्जा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रगति को गति देती है, और प्रगति बदले में नए अवसरों को जन्म देती है। इस कारण से दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति शायद ही कभी निष्क्रिय रहते हैं। वे प्रयास करते हैं, असफलताओं का सामना करते हैं, मूल्यवान सीख निकालते हैं और फिर से शुरू करते हैं, और हर नया प्रयास एक अज्ञात द्वार खोलता है। ड्यूक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग उच्च स्तर की दृढ़ता और आशावाद बनाए रखते हैं, उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 30% अधिक होती है। यह महज एक संयोग नहीं है, यह एक सीधा संबंध है। विश्वास जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को बदल देता है। बाधाओं को दूर करने के लिए लचीलापन, परिणामों की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य और नवीन समाधान खोजने के लिए रचनात्मकता प्रदान करता है। हिल इस बात पर जोर देते थे कि जिस क्षण विश्वास हमारे भीतर समा जाता है, हमारे तंत्रिका तंत्र का एक आंतरिक हिस्सा बन जाता है। हम ऐसी सुरक्षा के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं जिसे बाकी दुनिया पूरी तरह से समझ नहीं पाती है, और यह प्रामाणिक आत्मविश्वास एक शक्तिशाली, लगभग चुंबकीय आकर्षण फैलाता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने कार्यों में वास्तविक विश्वास प्रदर्शित करते हैं। संभावित निवेशक, व्यावसायिक भागीदार और यहां तक कि अजनबी भी यह महसूस करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने साथ एक सच्ची दृढ़ता रखता है। इसी धारणा के कारण कई उद्यमी संसाधन और समर्थन जुटा पाते हैं, भले ही औपचारिक गारंटी की कमी हो। वे एक संक्रामक ऊर्जा प्रसारित करते हैं जो दूसरों में विश्वसनीयता और सुरक्षा को प्रेरित करती है। हालांकि विश्वास केवल मानने तक ही सीमित नहीं है, इसके लिए दृढ़ता भी आवश्यक है। हिल ने बताया कि अपनी उत्कृष्ट कृति, सोचो और अमीर बनो के निर्माण के दौरान उन्हें परियोजना को छोड़ने के प्रलोभन ने अनगिनत बार सताया। वित्तीय कमी, आलोचनाओं की बाढ़ और बाहरी समर्थन की अनुपस्थिति ने उन्हें लगातार घेरे रखा था। फिर भी एक आंतरिक शक्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उन्हें विश्वास था कि वह किताब केवल उनकी रचना नहीं थी, बल्कि एक जीवन मिशन थी, और वास्तव में यह किताब विश्व स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक बन गई, जिसने 2 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जो गहरे निराशा के बीच विश्वास के एक भाव के रूप में शुरू हुआ था, वह एक स्थायी विरासत में बदल गया जिसने पीढ़ियों को पार किया। और यहाँ वह निर्विवाद कड़ी है जो हिल को सुलेमान से निर्णायक रूप से जोड़ती है। दोनों समझते थे कि कर्म के बिना विश्वास केवल एक भ्रम है। समृद्धि के लिए प्रार्थना करना तब अप्रभावी है जब आपके दैनिक आचरण खुले तौर पर आपके विश्वास के विपरीत हों। प्रामाणिक विश्वास अपनी प्रकृति से अत्यंत व्यावहारिक है। यह ठोस कार्यों में प्रकट होता है। जल्दी जागना,
स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम में समर्पित होना, दृढ़ दृष्टिकोण बनाए रखना, तब भी जब वांछित परिणाम अभी तक साकार नहीं हुए हों। यह वह करना है जो करने की आवश्यकता है, चाहे दर्शक हों या न हों। अब कल्पना कीजिए कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने पर क्या परिवर्तन आएगा। कल्पना कीजिए कि यदि आप सही पल का इंतजार करना छोड़ दें और आज ही अपने पास मौजूद संसाधनों के साथ और जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें। कल्पना कीजिए कि संदेह के आगे झुकने के बजाय आप पूरी तरह से विश्वास करने और सक्रिय रूप से कार्य करने का निर्णय लें। शायद आपकी महत्वाकांक्षी परियोजना, आपका संभावित उद्यम या आपकी बहुप्रतीक्षित वित्तीय सफलता केवल एक विश्वास के कार्य की दूरी पर हो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि ब्रह्मांड साहस को उदारता से पुरस्कृत करता है। उन्होंने सिखाया कि जब आप अपने विश्वास की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ाते हैं तो सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता के लिए आती हैं। और शायद यह सबसे शक्तिशाली संदेश है जिसे हम निकाल सकते हैं। विश्वास किसी उपलब्धि का अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि वह आवश्यक ईंधन है जो इसे संभव बनाता है। इसलिए यदि आप कुछ शुरू करने के लिए एक संकेत का इंतजार कर रहे हैं तो इसे अपना क्षण मानें, खुद पर विश्वास करें, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें और प्रक्रिया पर भरोसा करें, क्योंकि जहां भय प्रगति को लकवाग्रस्त करता है, वहीं विश्वास वह शक्ति है जो दुनिया को चलाती है। राजा सुलेमान ने ईश्वर से धन संपत्ति के बजाय बुद्धि का वरदान मांगा था, और इस दिखने में मामूली चुनाव ने एक गहरा सिद्धांत उजागर किया जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। बुद्धि में सोने को आकर्षित करने की आंतरिक शक्ति होती है। इतिहास के सबसे समृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति ने मूर्त संपत्ति, भूमि या सत्ता के पद नहीं मांगे थे। उन्होंने सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए विवेक का अनुरोध किया, और इस वरदान को प्राप्त करने पर अन्य सभी वांछित चीजें एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में साथ आईं। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों के अध्ययन में संलग्न होकर यही सत्य खोजा। उन्होंने महसूस किया कि धन केवल संयोग या भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम है जिसे व्यावहारिक और बुद्धिमानी से लागू किया जाता है। 20 से अधिक वर्षों तक हिल ने सैकड़ों उल्लेखनीय रूप से सफल व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किए, दूरदर्शी उद्यमियों से लेकर प्रतिभाशाली आविष्कारकों तक, और उन्होंने देखा कि उन सभी में एक सामान्य विशेषता थी, सीखने की एक अटूट इच्छा। वे लगातार पढ़ने में लगे रहते थे, ध्यान से अवलोकन करते थे, लगातार परीक्षण करते थे, गलतियों से सीखते थे और अपने प्रयासों में लगे रहते थे। वे समझते थे कि बुद्धि शक्ति का एक ऐसा रूप है जिसे जब्त नहीं किया जा सकता, चुराया नहीं जा सकता या खोया नहीं जा सकता। पैसा गायब हो सकता है, कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, लेकिन अर्जित ज्ञान अक्षुण्ण रहता है और उसके पास अपनी नींव से किसी भी चीज का पुनर्निर्माण करने की अहस्तांतरणीय क्षमता होती है। और यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन निरंतर सीखने की प्रक्रिया के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते। वे पुरस्कार की लालसा रखते हैं, पर अपरिहार्य तैयारी से बचते हैं। सुलेमान ने कहा था कि मूर्ख ज्ञान को तुच्छ समझता है, जबकि बुद्धिमान उसे उसी जुनून से खोजता है जैसे कोई छिपा हुआ खजाना ढूंढता है। और आधुनिक परिदृश्य दर्शाता है कि यह सत्य पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि निरंतर सीखने से वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग समझने की कोशिश करते हैं वे परिवर्तनों और नवाचारों के प्रति अधिक तेजी से अनुकूल होते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा था कि उनके समय के सबसे धनी व्यक्ति सीखने को केवल एक लागत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निवेश मानते थे। वे जानते थे कि सही ज्ञान जब लागू किया जाता है तो उनकी कमाई को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन कहा करते थे कि हर असफलता वास्तव में एक छिपा हुआ मूल्यवान सबक था, और हेनरी फोर्ड ने जोर देकर कहा था
कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन निराधार निश्चितता के रूप में छिपा हुआ अज्ञान है। सच्चे बुद्धिमान लोग कभी यह नहीं मानते कि उन्होंने पहले से ही सभी आवश्यक ज्ञान में महारत हासिल कर ली है। वे जिज्ञासा की लौ को जलाए रखते हैं और यही अथक खोज उन्हें निरंतर विकास और स्थायी सुधार की ओर प्रेरित करती है। हालांकि एक दिलचस्प विरोधाभास है, जितना अधिक कोई अपने ज्ञान की कमी में सुरक्षित महसूस करता है, वह समृद्धि से उतना ही दूर रहता है। आपने कितनी बार किसी को यह तो मैं पहले से जानता हूं कहते सुना है, और इस दावे के बावजूद उस व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल जानकारी रखना और उसे लागू करने की क्षमता पूरी तरह से अलग अलग पहलू है। ज्ञान केवल डेटा जमा करना नहीं है, बल्कि ज्ञान को ठोस और प्रभावी कार्यों में बदलना है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विचार अपने आप में कम मूल्यवान होते हैं, लेकिन जो विचार प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं वे अनमोल भाग्य के बराबर होते हैं। मूल मुद्दा यह है कि अधिकांश लोग सीखने के कभी कभी चुनौतीपूर्ण अनुभव की बजाय दोहराव के आराम को पसंद करते हैं। वे स्थिरता चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि सच्ची स्थिरता केवल वही लोग प्राप्त और बनाए रख सकते हैं जो निरंतर विकास की प्रक्रिया में है। सुलेमान ने सिखाया था कि जो व्यक्ति सक्रिय रूप से ज्ञान की तलाश करता है वह सभी क्षेत्रों में कृपा और समृद्धि में बढ़ता है, और यह सिद्धांत जीवन के किसी भी क्षेत्र पर बिना किसी प्रतिबंध के लागू होता है, चाहे वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। व्यक्तिगत विकास सीखने की व्यक्तिगत इच्छा और महत्वपूर्ण रूप से जो सीखा जाता है उसे लागू करने की इच्छा के सीधे आनुपातिक होता है। हिल के बारे में एक स्पष्ट करने वाला किस्सा है जो इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है। जब उन्होंने करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कार शुरू किए तो उन्होंने देखा कि उनमें से कई ऐसे निर्णय लेते थे जो सामान्य दर्शक के लिए अत्यधिक जोखिम भरे लगते थे। हालांकि गहराई से जांच करने पर उन्होंने समझा कि यह आवेगशीलता नहीं बल्कि एक सावधानीपूर्वक गणना थी। उन्हें अपने व्यवसायों, बाजार की गतिशीलता और मानव स्वभाव के बारे में व्यापक ज्ञान था। इस आंतरिक ज्ञान ने उन्हें ऐसा आत्मविश्वास प्रदान किया जिसे बाकी दुनिया गलती से एक अंधा और अविवेकी साहस समझती थी। तब हिल ने महसूस किया कि ज्ञान अपने सार में वह शक्ति है जो डर को एक सोची समझी और प्रभावी रणनीति में बदल देती है। वॉरेन बफेट निस्संदेह दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक इस सिद्धांत का एक जीता जागता और प्रत्यक्ष उदाहरण है। बफेट अपने दैनिक समय का लगभग 80% पढ़ने और गहन अध्ययन में समर्पित करते हैं। उन्होंने खुद घोषित किया कि नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ना उन उत्प्रेरकों में से एक था जिसने उन्हें यह समझने में मदद की कि पैसा अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम है, और यह समझ स्पष्ट करती है कि वह ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं जो भले ही धीमे लगें हमेशा सटीक और अच्छी तरह से स्थापित होते हैं। उनके पास जो ज्ञान है वह उन्हें ऐसी गलतियां करने से बचाता है जिनमें अरबों का नुकसान हो सकता है। इसके विपरीत ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं जिन्होंने तेजी से धन प्राप्त किया लेकिन उतनी ही तेजी से उसे खो भी दिया क्योंकि उनमें इसे बुद्धिमानी और स्थायी तरीके से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान की कमी थी। एथलीट, कलाकार और लॉटरी विजेता जो कुछ ही वर्षों में गरीबी की ओर लौट गए। नेशनल एंडोमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के अध्ययनों से पता चलता है कि अचानक बड़ी रकम पाने वाले लगभग 70% लोग 5 साल से भी कम समय में सब कुछ खो देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी जीत को बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान विकसित नहीं किया। ज्ञान ही स्थायी धन का आधार है। सुलेमान पहले ही यह समझते थे। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान अपनी नींव चट्टान पर बनाता है जबकि लापरवाह रेत पर। यह रूपक सरल है पर गहरा है। चट्टान समझ है, रेत जल्दबाजी है। आधुनिक समाज रेत पर जी रहा है, सफलता के नियमों को सीखे बिना तत्काल परिणाम खोज रहा है। नेपोलियन हिल ने चेतावनी दी थी, उद्देश्यहीन समृद्धि अस्थिर होती है।
उनका मानना था कि सच्चा सीखना तब पैदा होता है जब बढ़ने की इच्छा गलती करने के डर पर हावी हो जाती है। ज्ञान अपने सार में अदृश्य को मूर्त से जोड़ता है। यह विश्वास को उपलब्धियों में, विचारों को व्यवसायों में, सपनों को योजनाओं में बदलता है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए विनम्रता महत्वपूर्ण है। हिल ने कहा था कि अहंकार भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह सुनने में बाधा डालता है। बुद्धिमान लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं, न्याय करने से ज्यादा देखते हैं, दावा करने से ज्यादा पूछते हैं। वे समझते हैं कि हर संवाद, असफलता और चुनौती एक छिपा हुआ सबक लाती है, और यहां वह विवरण है जिस पर कुछ ही लोग ध्यान देते हैं। ज्ञान केवल संसाधनों को आकर्षित नहीं करता, वह उन्हें गुणा करता है। जब आप स्पष्ट रूप से सोचना सीखते हैं, ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि भावनाओं के आधार पर, तो पैसा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। आप उन अवसरों को देखते हैं जो पहले अदृश्य थे। हिल ने इसे संगठित बुद्धिमत्ता कहा। जो आप जानते हैं उसका उपयोग दुनिया में वास्तविक मूल्य बनाने की क्षमता। सुलेमान ने भी इसके बारे में कहा था, ज्ञान उन लोगों को समृद्ध बनाता है जिनके पास यह होता है। यह वाक्यांश काव्यात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक है। ज्ञान सबसे अधिक लाभदायक संपत्ति है। सीखने में किया गया निवेश किसी भी वित्तीय निवेश से हमेशा अधिक लाभांश देता है। जो इसे समझता है वह कभी छोटा सोचना बंद कर देता है। महान सत्य यह है कि ज्ञान ही हर स्थायी भाग्य का शांत रहस्य है। यह वह शक्ति है जो सामान्य लोगों को दूरदर्शी में बदलती है, जो जीवित रहने वालों को समृद्ध होने वालों से अलग करती है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इसे साबित किया। उन्होंने शून्य से शुरुआत की, लेकिन वह धन जमा किया जिसे समय नहीं चुरा सकता। असीमित प्रचुरता उत्पन्न करने में सक्षम ज्ञान, क्योंकि जब मन ज्ञान से फैलता है तो वह कभी अपने मूल आकार में नहीं सिकुड़ता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपके भीतर कुछ ऐसा है जो जानता है कि आप सीमित जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक बड़ी सोई हुई क्षमता महसूस करते हैं जो जागने के सही समय का इंतजार कर रही है। और यदि आपको यह समझने में कमी थी कि विचार को शक्ति में, उद्देश्य को समृद्धि में कैसे बदला जाए, तो आपने पहला कदम उठा लिया है। लेकिन धोखा न खाएं, यह एक बहुत गहरी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। आगे जो आएगा वह धन की उत्पत्ति और आप जैसे सामान्य लोग असंभव लगने वाले चक्रों को कैसे तोड़ते हैं, इस बारे में आपकी दृष्टि को और भी विस्तारित कर सकता है। मैं जादुई सूत्र नहीं लाता, बल्कि ऐसे सत्य लाता हूं जो काम करते हैं, इतिहास में परखे गए, जिए गए और सिद्ध हुए सिद्धांत। अब स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ बने रहें। वहां आप अगले रहस्य को समझेंगे जो ज्ञान, विश्वास और समृद्धि को इस तरह से जोड़ता है जिसे कुछ ही लोग उजागर करने का साहस करते हैं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जो यहां तक पहुंचे हैं उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।